बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो आप सभी को कशिश और कशिश की फैमिली की तरफ से ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और ज़िया जो है नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और ये इनका ईद का कुर्ता पजामा है जो हमने बनवाया है। तो इन्होंने अपनी ब्लैक बनवाया है और पापा जी भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। ये इनके ईद के कपड़े हैं क्योंकि मैंने आपके साथ ईद की शॉपिंग शेयर ही नहीं की क्योंकि मौका भी नहीं मिला। और बस कुछ मसलहत मसाइल ऐसे रहे हैं कि कपड़ा वहीं से लेकर और टेलर के यहाँ चला गया था सिलने के लिए, तो बस जो है नहीं शेयर कर पाए, उसके लिए माज़रत चाहेंगे। और अभी जो है घर में खाली चीज़ें बस लगाने जा रहे हैं। पापा बैठे हैं आके और मम्मी ने 2 तरह की सेवई बनाई है, एक इमामी सेवई और दूसरी रुमाली सेवई। तो मम्मी की भी सेवइयाँ रेडी हैं। मम्मी ने कहा मेरी भी तो बनाई हुई सेवइयों का फ़ाइनल लुक जो है अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के साथ शेयर कर दे। वैसे तो ईद हमने घर में ही मनानी है, कहीं नहीं जाना है, बस अपनों के साथ घर में रहना है और मनाना है। सोशल डिस्टेंस का ख़्याल रखना है। और मम्मी की सेवइयाँ बन चुकी, मम्मी ने छोले वगैरह चढ़ा दिए हैं और मम्मी ने दही बड़ा बनाया है। और हम लोग सो ही रहे थे तब तक मम्मी जो है इतनी सारी लवाज़मात पका चुकी थी। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है इनके। और अब ये जो है जा रही हैं ईद की जो है नमाज़ अदा करने। और मम्मी बहुत सुबह उठ गई थी 4 ही बजे और बस अब ये नमाज़ पढ़ेंगी। और अभी जो है मेरी भी नमाज़ नहीं हुई थी और इसमें के अंदर आपको 2 दिन की क्लिप्स मैंने ऐड की है, जो ईद के दिन की और छोटी ईद की भी है, यानी ईद की जो ईद का दूसरा दिन है उस दिन की भी। तो यानी कि कल की वीडियो और आज की आपको इकट्ठा ही हम दे रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि एक साथ दूँ ताकि कोई चीज़ अलहदा ना हो। और तकरीबन बज रहे हैं 6। अब 6 बज रहे हैं। मैंने कहा भैया पहले तो हम ब्रश वगैरह करके चाय पियेंगे। तो हम चाय पी रहे थे और उसके बाद नहा कर आए और हमने भी ईद की नमाज़ जो है अदा कर ली है। तो यहाँ पर जो है फटाफट से सारे काम, जल्दी उठने का सुबह का यही होता है कि आप जो है जल्दी से उठ जाते हैं तो सारे काम आपके हो जाते हैं। और आज पता चला कि 8-9 बजे सो के उठो तो सारे काम भी जो आपके डिले हो जाते हैं। तो सारे काम हो रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सभी ने अपने काम बहुत अच्छे से जो है सरे अंजाम दिया। तो अल्लाह पाक कुल कायनात के मोमिनों को अच्छा रखें और ये जो वबा आई है इस वबा को दूर करें, सबको खुश रखें, जिसकी जो जायज़ तमन्ना है पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसी दुआ है मेरी सभी के लिए। और मेरी ईद की नमाज़ हो चुकी है। आप सबको फिर से एक बार हैप्पी ईद। और अब की जो आए ईद इंशाअल्लाह ताला आप सबको पहले ईद के नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आपको सलाम किया है फिर से और ईद की मुबारकबाद है। और अब इंशाअल्लाह ताला जो ईद आए अगले साल वाली, तो अल्लाह पाक प्लीज़ जो है इस वबा से हम सबको बचा के रखिएगा ताकि जो है ये जो 2 साल की ईद हम लोगों की ख़राब हो गई है इस वबा से, तो सब लोग जो है अच्छे से मना सकें। और यहाँ पर जो है सेवइयाँ हैं, ईद की नमाज़ हो जाए और सेवइयाँ ना खाई जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मम्मी ने भी ला के रख दिया है और अभी यहाँ पर फातिया होगी। तो ये हमारे चचा हैं और अक्सर जो है फातिया के लिए हम लोग इन्हीं को बुलाते हैं। पहले इनकी अम्मी जो ज़िंदा थी वो हम लोगों की जो है नानी, हम लोग नानी कहते थे प्यार से। तो जो है वो नज़र न्याज फातिया जो होती थी करती थी। तो जो है यहाँ पर अब हम लोग अपने चचा को बुलाते हैं। तो इन्होंने जो है मम्मी ने अगरबत्ती वगैरह जला के रख दिया है और फातिया हो रही है। तो सेवइयाँ तो जो ईद होती है वो सेवइयों की ही होती है और हम लोग जो है बहुत खुशी खुशी जो है सेवइयों की कई तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं। कीमामी सेवई बनाते हैं, रुमाली बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं और भी बहुत सी तरह की सेवइयाँ होती हैं जो बनती हैं। तो सेवइयाँ तो बन गई हैं और जनाब अगर बिरयानी ना बने तो उसके बग़ैर जो है ईद तब भी अधूरी लगती है। तो यहाँ पर जो है प्याज काटी जा रही है और हम बैठे हुए हैं। तो हमने कहा लो भैया फटाफट से जो है, हमने नमाज़ पढ़ने से पहले ही प्याज जो है कट कर दी थी। तो ये पहले की क्लिप थी जो मैंने बाद में ऐड की। चलिए होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत समझदार हैं और मम्मी ने तो सुबह ही उठ के नहा लिया था
तो इसलिए फिर कोई बात नहीं, मम्मी ने तो 4 बजे उठ के नहा लिया, जबकि उनको अर्थराइटिस है। लेकिन यहाँ दीन और दुनिया का मामला आता है तो मेरी अम्मी जो है छुट्टी नहीं माशाल्लाह से। और प्याज का जो मतलब काटने का चाकू था वो काफ़ी लॉन्ग था, तो उससे हमसे प्याज नहीं कट रही थी। फिर हमने कहा हम जा रहे अपने किचन से चाकू लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर जो है सारे लोग जुटे हुए हैं और फातिहा हो चुकी है। अब मेरे पापा जी नमाज़ पढ़ने के बाद से, चाय पीने के बाद से इन्होंने एक नींद मार ली है, यानी कि ये भी 4 बजे के उठे हुए थे। और जाहिर सी बात है कमज़ोर हैं, बीमार रहते हैं, तो फिर इन्होंने सेवइयाँ वगैरह खाई और बिरयानी शिरानी की तैयारी श्यारी हो रही है। तो इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, वो भी एक बार नहीं कई बार। और आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, वो भी बेल के साथ करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को मिल सके। और रोज़ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और इस मंथ मेरे 24 सब्सक्राइबर जुड़े। और इंशाल्लाह ताला जो है बहुत ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, हर महीने मुझे ऐसे ही आज 24 मिले हैं, कल को 48 मिले और बढ़ते जाएं। और मेरी जो वाईटी की फैमिली है वो इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, बस मुझे इसी बात की लालच है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाए। और इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत मोहब्बत दी है और बहुत मेरी जो है क्या कहते हैं मुझे अप्रिशिएट किया है। तो जिसका हम एक बार जो है फिर से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आप सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप सब मुझे इतना फुल सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इतना जो है क्या कहते हैं मेरा साथ देते हैं, तो बस दिल खुश हो जाता है। तो हमारी ये चाचा का बेटा है, अब ये भी अब लोग तो नहीं आए, बस अपनी जो फैमिली थी वही लोग जो है ईद मिले और सेवइयाँ खाई, यानी कि चचा बाबा, फुप्पी वगैरह। फुप्पी तो मेरे करीब में रहती हैं, खैर उनका तो आना नहीं हो पाया, लेकिन ये मेरे चचा का लड़का है। अब ये लोग जो है अब ये सेवई खाएँगे। तो यहाँ पर जो है ज़िया अब जो है ईद मिलेंगे, वो भी जो है काला चश्मा लगा करके। तो आ जाओ भाई ईद मिल लेते हैं और अल्लाह पाक इस तरह की ईद हम लोगों को हर साल ही मिलवाएं और हम लोग जो है इसी तरह से ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो दोनों जो है क्या कहते हैं मिल चुके हैं और अभी कसर रह गई है बाकी, तो ले इसको रे कस के ये तो ऐसे लोगों ने जो है कस की ईद मिली। तो कहा फैज़ाबाद के लोग ऐसे ईद मिलते हैं कलेजे से कलेजा कस के लड़ा कर। तो यहाँ पर जो है जनाब हम भी बैठे हैं और बच्चों के साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और सुबह से रोज़ी नहीं दिखी थी, रोज़ी ने दर्शन दिए हमको तकरीबन 11 बजे। तो हमने कहा आज आप कहाँ गायब थी। मैंने कहा अपनी ड्रेस का फ़ाइनल लुक तो जो है लोगों के साथ शेयर कर दो। आपको मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं रोज़ी क्यूट है, रोज़ी मासूम है, रोज़ी प्यारी है। तो आज तो बहुत प्यारी लग रही है रेड फ्रॉक में। तो मैंने रोज़ी को ईदी दे दी है और रोज़ी बहुत खुश हो गई हैं, रोज़ी को ईदी लेना बहुत पसंद है और ये देखिए मेरे हुज़ैफ़ा हैं, अरसलान है, नवाज़ हैं, सारे लोग जो है आप सबको अस्सलामुअलैकुम कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, लाइक करने के लिए कह रहे हैं। तो प्लीज़ इन बच्चों की बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मानी जाए। और किसी को इसमें मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। और वैसे भी ईद के दिन मीठा खाते खाते इंसान का जो दिल होता है और मन होता है, पेट होता है, वो भर जाता है। ऐसा किस किस के साथ होता है आप सब बताइएगा, क्योंकि अक्सर जो है जो मीठे के चीटे लोग होते हैं वो भी आज के दिन कह देते हैं मीठा खा के अरे बाबा बस। तो शाम का वक्त है, 5 बज चुके हैं। महक की मम्मी आ गई हैं और महक की मम्मी के बगल में जो बैठी हैं वो उनकी कलीग भी हैं, ऑफिस में साथ में काम करती हैं, ज्योति आनंद इनका नाम है। और ये लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं। और बस लड़कियां मायके करीब में हो, मायका ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। महक भी बैठी हुई हैं, तो उनकी बेटी महक की सहेली महक और जो है वो दोनों मतलब जो कलीग हैं वो आपस में फ्रेंड हैं और उनकी बेटियां ये आपस में फ्रेंड हैं। तो इनका नाम नंदनी है और इन लोगों को हमारे यहाँ की जो कीमामी सेवइयाँ होती हैं, बिरयानी होती है, कबाब वगैरह होते हैं, वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस जो है सब ने खाया पिया, एंजॉय किया, गपशप किया और कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें। और मुझे अपनी महक से भी, मरियम से भी बहुत मोहब्बत है। तो अभी मरियम आज ईद का दिन है, आज नहीं आएंगी, तो वो कल आएंगी इंशाल्लाह ताला। भी आप क्लिप में देखेंगे, वो नेक्स्ट डे का जो है क्लिप होगा। तो यहाँ पर हम महक के साथ बैठे हुए हैं और महक से कह रहे हैं आप तो मेरे लिए सेवइयाँ नहीं लाए हो।
और कहने कि मम्मी आप साथ में चलिएगा तब मेरे घर की सब्जियाँ खाइएगा। हमने कहा ओके डियर। और यहाँ पर हम लोग कोई बात पे हंस रहे हैं। हमने कहा चलो आज हम लोग जो है अपना टिकटॉक बनाएंगे। तो हम लोगों ने रात में बहुत एंजॉय किया और बहुत सारा टिकटॉक बनाया। और मैंने जो है अपने चैनल पर वो छोटा सा जो है एक शॉर्ट वीडियो जो है डाला भी है। आप सबने बहुत जो है अप्रिशिएट किया है, तारीफ़ की है कमेंट सेक्शन में। और आज का भी ब्लॉग देख करके अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स होते हैं वही हमें जो है क्या कहते हैं आगे ले जाते हैं। और जब आपको अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के तो आप अच्छे और वीडियोस डालते हो। तो वो सारे लोग चले गए थे और डिनर वगैरह हो चुका था मेरा। और रात में बना था अरहर की दाल, आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और बज रहे हैं रात के 11:30। तो मेरी सिस्टर जो है महक की मम्मी, उन्होंने समोसा और जो है कबाब भेजे जो फैज़ाबाद की बहुत ही लजीज डिश है। अगर वो किसी दिन मेरे घर आएंगी तो हम आपके साथ जो है इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करेंगे। ये देखिए समोसे हैं। ये कैसे समोसे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल गुलगुले की तरह समोसे हैं। और ये कबाब हैं। तो मेरी बहन ने भेजा, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है। मतलब उनकी शादी को आज 15-16 साल हो गए, लेकिन मैंने खाली इसका नाम सुना था, लेकिन इसको हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और मैंने एक बाइट खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा बाइट खाया तो मुझे और अच्छा लगा। फिर मैंने तीसरा बाइट खाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो इसकी रेसिपी तो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, लेकिन जब वो मान जाएंगी तब ना, क्योंकि वो बहुत इतराती हैं, अपनी रेसिपी देना नहीं चाहती हैं। वो सुन रही होंगी लेकिन वो ऐसी ही हैं। जस्ट किडिंग यार, उनके पास ऑफिस की वजह से टाइम नहीं रहता है। तो मैंने तो खाया, सिर्फ एक समोसा खा लिया था, क्योंकि मैंने पहले ही से डिनर कर रखा था और बार बार जो है डिनर करना मुझे पसंद नहीं है। ये स्पेशली मैंने उनसे फ़ोन करके मांगा, उन्होंने भेजा। मम्मी पापा वहीं गए थे शाम में और वो लोग खा करके आ गए थे। तो उन लोगों ने, पापा ने तो खाना खाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ ये कबाब और समोसे खा लिए थे। और ये जो समोसे हैं ये आटा उठ जाता है, रात में रख दिया जाता है, तब ही बनाया जाता है। तो ऐसा है। तो देखिए, मुझसे रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी आप सबके लिए कि ये समोसे आपका, मतलब कबाब तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कबाब तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ये समोसे मैं आपको यहाँ पर फतिंगा दिखा रही हूँ जो चीते के पर निकल आते हैं। तो ये तो पहले तो चीटों के पर निकल आते थे, अब तो भैया आज के ज़माने में इंसानों के भी पर निकल आते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब इंसानों के पर निकले हैं तो चीटों के भी पर निकले हैं, चीटों के पर निकले हैं तो इंसानों के भी पर निकले। मैंने इसे खा करके रख दिया था और सोचा कि अर्ली मॉर्निंग में उठ करके सुबह में इसको जो है नाश्ते में नाश्ता करूँगी, लेकिन ज़िया से कोई चीज़ तो बच ही नहीं सकती है यार, बच ही नहीं सकती है। हम सुबह उठे, देखा मेरा टिफ़िन साफ़। हमने कहा ये क्या माजरा है, पता चला इस भुक्कड़ ने सब मेरा खा लिया। तो खैर अब महक की मम्मी से फिर से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मैंने खाया नहीं है, मैंने फिर से खिलावा आप। तो अभी कहा नहीं है। और यहाँ पर ज़िया जो है खा पी कर लेटे हुए हैं। और ये रात बताया था कि अब 12 बज चुके हैं और इनका पबजी चल रहा है। और ये पबजी वाला सब्जी कब बेचेगा पता ही नहीं चलेगा। हमारी फूफी का बेटा लेटा है, तो वो थोड़ी देर में चला गया था, मिलने आया तो उसको इतनी रात में टाइम मिला, वो बिज़ी था थोड़ा सा। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और हमारी ये चचा की लड़की है और इनको आप ही पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं। मेरे जो सेकंड नंबर मेरे पापा से जो छोटे भाई हैं और उनका बेटा बैठा है शुएब। और ये आयशा, ये हमसे सिर्फ 3 महीने की छोटी है। तो हम दोनों हम जोड़ी के हैं, हम उम्र हैं और हम लोगों में बहुत बॉन्डिंग थी और हम लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। हम लोग कज़िन सिस्टर होने के साथ साथ एक गुड फ्रेंड भी हैं। तो ऐसा है। तो अम्मी और ये दोनों लोग बतियाने में लगे हुए हैं और ये सारी बातें हो रही थी कोरोना वगैरह की। और इन्हीं को इंजेक्शन लगा था जो हमने बताया था आपको, गवर्नमेंट जॉब में है तो ये आंगनवाड़ी में है। और ये दिन का वक्त है, 1 बज रहा है और भूख लग रही थी। और ईद के दिन सारी शॉप्स वगैरह तो हमारे यहाँ वैसे ही बंद थी, मतलब ऑनलाइन चीज़ें जो मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी का सोचा कि ईद के दिन जो है कैसे जो है अपना एंजॉय किया जाए, कहीं तो जाना हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा वगैरह आ चुका है। तो आइए आप सब भी हम लोगों के साथ पिज़्ज़ा खा लीजिए। हम तो साफ बता रहे हैं, हम तो पिज़्ज़ा लवर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो है बस एक हिस्सा इसका ले लिया था, जो 4 हिस्सा होता है, 4 हिस्सा जो होता है तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो हमने ले लिया था। तो ये पिज़्ज़ा है, ये 5 फ्लेवर में अलग अलग थे, पास्ता पिज़्ज़ा और
पास्ता पिज़्ज़ा, ऑनियन पिज़्ज़ा और कॉर्न पिज़्ज़ा, कॉर्न यानी भुट्टे वाला जो होता है, और चीज़ पिज़्ज़ा, और कौन सा पिज़्ज़ा था, टोमेटो पिज़्ज़ा। तो बस हम सब ने एंजॉय किया, जिसका जिसका जो मन था, क्योंकि जानू भी थे, महक भी थे। महक रुक गई थी रात में, हमने उनको रोक लिया था। और महक आती है, महक मरियम आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में 4 भाई बहनों में 7 लड़के और 2 लड़कियां हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पास्ता पिज़्ज़ा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जानू मेरे जो है, अब इन्होंने चीज़ पिज़्ज़ा खा लिया और अब पास्ता पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा भैया आप बैठ के खाओ, खड़े होके नहीं खाते हैं। तो बस हम लोगों ने पास्ता वगैरह पास्ता पिज़्ज़ा खा लिया है और खाना बन रहा था। खाना जो है बना है, बता दूँ क्या बना है? तो खाने में बना था आज मेरे यहाँ सोयाबीन की बिरयानी, क्योंकि बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। और बस खाना भी लेट में खाए, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह जो होता है यार वो हैवी होता है। और अब की ईद बस ऐसी ही गई, जो पिछली ईद गई वैसी ही जो है अब की भी ईद गई। और आप सबको वॉइस ओवर के दौरान जो आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, कोई ना, क्योंकि ईद का ये दूसरा दिन है और सारे जो मेहमान होते हैं 1 घंटे बाद कोई ना कोई जो है आ जाता है। और हमको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे मोहल्ले में लोगों ने जो सोशल डिस्टेंस था उसका बहुत ख़याल रखा। और मतलब कोई आया भी तो बस जो है क्या कहते हैं, 1 घंटे के बाद सबका, मतलब सब कोई तो नहीं आया, बस एक चचा जो आए थे जिन्होंने फातिया दी, और हमारे चचा के बच्चे, और फिर दूसरे दिन चचा की लड़की, फिर उसके 2-3 घंटे के बाद मेरी बहन, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद ऐसे ऐसे लोग आए गए। तो हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा, मास्क भी और सैनिटाइज़र भी सबसे पहले जहाँ मतलब सेवइयाँ वगैरह लगाई थी उसके साथ जो है सैनिटाइज़र भी रख दिया था, ताकि जो है जो बाहर से आए वो अपने बाहर वॉश बेसिन पे हाथ धुल ले, फिर हाथ को सैनिटाइज़ कर ले। तो पूरा ख्याल रखा गया है। तो बस सबने पिज़्ज़ा वगैरह अभी तक सब खा ही पी रहे हैं। तो हम सब ने जो है क्या कहते हैं, बस ईद ऐसे ही मनाई। आप सब ने कैसे बनाई कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा, और आप सब ने ईद के दिन क्या क्या बनाया वो भी बताइएगा। और ये महक की ड्रेस है ब्लैक वाली, और ये सेकंड मतलब डे है ईद का, और तकरीबन बज रहे हैं 2। और ये ज़ैनब आ चुकी हैं। मैंने कहा मास्क लगा के रखो, इनको भी हाथ सैनिटाइज़ कर दिया था। मैंने कहा आ जाओ बेटा अपनी ईदी ले लो। तो इनकी ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही थी, बस इनकी मम्मी ने काश टकला ना किया होता। तो इनको भी ईदी हमने दे दी है। और हम अपने ख़ानदान में जो है सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, मतलब अपने ननिहाल में भी, ददिहाल में भी और ससुराल में भी। तो ये हमारे जो है 3rd चचा हैं, उनके बच्चे हैं, यानी ये जो बगल में रुपट्टे से अपना मुंह ढाक रही हैं ये हमारी कज़िन है। और ये जो 2nd नंबर पे हैं ये हमारे जो है भाई के बेटी हैं, और वो जो है वो भी कज़िन सिस्टर की बेटी हैं। तो ये अलशिफ़ा है, ये साइमा है, और जो बगल में बैठी हैं वो अफरोज़ है। तो ये सारे लोग ईद मिलने के लिए आए थे। तो हमने कहा बहुत शर्माती हो, बहुत शर्माती है, ऐसे तो मेरे कितने सारे वीडियोस में हो, किन कहाँ हैं। हमने फिर इनको याद दिलाया, तो खैर हमने कहा आप जाके पुराने जो है वीडियोस देखना, और ये वाला देखना, ये वाला देखना। तो इतनी देर में इनका जो भांजा था उसने खुद ही कह दिया हो तो ये चुप हो गई। तो खैर ये लोग बहुत देर बैठी और हम सब ने जो है बहुत बातें की और बहुत मज़ा आया। और ये समझ बैठे हुए हैं, और मतलब ये हमारे 3rd चचा जो हमने बताया, हमारे पापा 3 भाई हैं, तो उन्हीं के पोते भी हैं, पोतियाँ भी हैं, नाती भी हैं और नतकुर भी हैं। और महक सबको जो है क्या कहते हैं सेवइयाँ वगैरह खिला रही हैं। और माशाल्लाह बेटियाँ जो होती हैं रहमत होती हैं घर की, और उनके आने से बरकत भी होती है, और घर की जो है ज़ीनत भी होती हैं। और जब ये अपने ससुराल चली जाती हैं तो घर में कितने दिनों, कितने महीनों तक, सालों तक सन्नाटा रहता है। और महक जब मेरे घर आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और अपनी भाभी के साथ जो है बहुत ज़्यादा कामों में हाथ बटाती है। तो क्या हुआ? ये सारी बातें। अब यहाँ पर जो है मेरे चचा, ये मेरी चचा की बेटी हैं जो गुड़िया नाम है इनका, तो ये बाद में आई थी। तो जो है ये सब लोग बैठे हुए थे और बहुत देर तक हमने कहा बातें की हम सब ने। तो यहाँ पर सारे बातें हम लोग कर रहे हैं, और अभी भी जो है कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पुरानी बातें हम लोग कर रहे थे कि जब हम लोग के बचपन में ईद हुआ करती थी तो हम लोग भी बहुत इंजॉय करते थे। और ये दानिश आ गए, मरियम आ गए हैं, तो इन लोग आप सबको अस्सलामु अलैकुम कर रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं। तो आप सब जो है क्या कहते हैं दानिश का और मरियम का सलाम कबूल करिए, और आप सबको ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये हमारी छोटी बहन भी बैठी हैं, सारे लोग हैं। और प्लीज़ जो है वॉइस ओवर के दौरान जितनी भी आवाज़ें आ रही होंगी उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है
फिर मैं आप तक ये वीडियो बहुत लेट हो जाता पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पर सारे लोग जब बैठ गए हैं और अभी ये सब सेवइयाँ जो है एंजॉय करेंगे। तो दोनों भाइयों ने जो है येलो कपड़ा पहना था। तो आप तो साउथ के हीरो लग रहे हो। अरे वो बीमार उसको क्यों खा रहा है? तो वॉइस ओवर करते करते आपने बहुत सारी आवाज़ें सुनी होंगी, तो फिर मुझे यहाँ पर अपना वॉइस ओवर रोकना पड़ा था, क्योंकि जो ज़िया का चूज़ा है बड़कू, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसकी पैरों से जान निकल चुकी है। तो इतना अफसोस हुआ, फिर वॉइस ओवर करने का दिल नहीं किया। और अभी वो ज़िंदा है लेकिन है बचेगा नहीं, उसकी कंडीशन बता रही है। तो सब इसीलिए आवाज़ करने लगे, पूरा घर खड़ा हो गया था। तो फिर मैंने वॉइस ओवर करना बंद कर दिया, रख दिया। और अभी भी जो है मरियम की मम्मी, मरियम, सारे लोग रुके हुए हैं। ये लोग जो है अभी दही फुल्की और जो सारी चीज़ें होती हैं सबके यहाँ बनती हैं, तो खा पी रही हैं। फिर इन लोगों ने खाना वगैरह भी खाया। और ये गिड्डो हैं, इनको आपने पहले भी देखा मेरे चैनल पर। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा, ये मरियम की बिल्ली है गिड्डो। और ये 2-3 ब्लॉग्स में रही हुई है। आज ये भी ईद मिलने आई हैं और बाइक पे बैठ करके मरियम लोगों के साथ मरियम ले करके आई हैं। और ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और बस दिन का वक्त था और खाना नहीं खाया था, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो ये सोयाबीन की बिरयानी बनी हुई है। और मेरे यहाँ तो बिरयानी वैसे भी 1-2 दिन के बाद बनती रहती है, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है बिरयानी खाना बहुत पसंद है। तो बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था, यहीं तक की। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक की इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, वो मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लेंगे। और ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।